हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल लेकर आया एमबीसी स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। एमबीसी स्पेशल भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 1 में आज हम आपको बताएंगे महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय की पूरी कहानी। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय का जन्म 6 फरवरी 1913 को वर्तमान पाकिस्तान के गुजरावाला में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पूरी की और बाद में आईएमए देहरादून में पहले कोर्स में शामिल हुए। उन्हें 1 फरवरी 1935 को 22 साल की उम्र में कमीशन दिया गया था और 1 साल के लिए ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट में शामिल किया गया था। इसके बाद 24 फरवरी 1936 को उन्हें 11 सिख रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में तैनात किया गया और 1944 तक उन्हें कार्यवाहक मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। बाद में वर्ष 1947 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन्य अताशे के रूप में पोस्टिंग के लिए चुना गया था, लेकिन जैसे ही भारत पाक युद्ध छिड़ गया उन्हें कश्मीर के एक मिशन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। अक्टूबर 1947 के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय गुड़गांव में सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन की कमान संभाल रहे थे और शरणार्थियों के लिए व्यवस्था में व्यस्त थे जब कश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया था। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय ने चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनियों के साथ श्रीनगर शहर और उसके हवाई क्षेत्र को लश्कर आतंकवादियों के हाथों में जाने से बचाने के लिए मिशन पर दिल्ली से आईएएफ डकोटा में उड़ान भरी। जम्मू कश्मीर पर यह आक्रमण पाक सेना के मेजर जनरल अकबर खान की कमान के अधीन था और इसका कोड नाम जनरल तारिक रखा गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय और उनकी 2 कंपनी 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे श्रीनगर में उतरी और स्थिति का प्रारंभिक आकलन करने के बाद कार्रवाई में जुट गई। लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय ने कैप्टन कमलजीत सिंह के नेतृत्व में चार्ली कंपनी को उस शहर की रक्षा के लिए बारामूला भेजा। मेजर हरवंत सिंह के नेतृत्व में डेल्टा कंपनी को आबादी के बीच व्यवस्था और विश्वास बहाल करने के लिए श्रीनगर भेजा गया था। उन्होंने खुद हवाई क्षेत्र पर रुकने और अपनी बाकी 2 कंपनियों के आने का इंतजार करने और उन्हें बारामूला ले जाने के फैसला किया। बारामूला के पास पहुंचने पर कैप्टन कमलजीत को एहसास हुआ कि यह आक्रमणकारियों के हाथ लग गया है और उन्होंने मील 32 पर बचाव करने का फैसला किया। बारामूला से कुछ मील की दूरी पर श्रीनगर में फ्लैग मार्च के बाद मेजर हरवंत सिंह ने एक प्लाटून को सोपोर, जो कि श्रीनगर से 7 मील पूर्व में झेलमपुर पुल की सुरक्षा के लिए और दूसरे प्लाटून को हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए छोड़ दिया। वह एक प्लाटून के साथ 28 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे मील 32 पर चार्ली कंपनी में शामिल हो गए। मील 32 पर लगभग 140 से 150 जवानों की कुल ताकत हजारों आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए अभी भी बहुत कम थी। लेकिन कर्नल रंजीत राय का अपने सैनिकों के साथ कोई संचार नहीं था क्योंकि संचार उपकरण ले जाने वाले विमान में खराबी आ गई थी और उन्हें रास्ते में ही जम्मू में उतरना पड़ा था। जब 28 अक्टूबर की सुबह उनकी 2 अन्य कंपनियां नहीं पहुंची तो उन्होंने आगे बढ़ने और माइल 32 पर अपने सैनिकों के साथ शामिल होने का फैसला किया और सहायक को निर्देश दिया कि जैसे ही शेष 2 कंपनियां उतरे उन्हें बिना किसी देरी के आगे भेज दिया जाए। लगभग 11:30 बजे दुश्मन ने भारी मशीन गनों और 3 इंच मोटर के साथ कुछ हजार आक्रमणकारियों ने मील 32 पर हमला कर दिया। इस हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और जब दुश्मन को एहसास हुआ कि वह लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय और उनके जवानों को हटा नहीं सकता, दुश्मन ने उन्हें पीछे से घेरने की दृष्टि से उनके आगे निकलने का निर्णय लिया। जब शेष 2 कंपनियां नहीं पहुंची और माइल 32 पर स्थिति अस्थिर हो गई तो लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय ने माइल 32 से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। हालांकि तब तक दुश्मन द्वारा वापसी का मार्ग लगभग काट दिया गया था। अपने सैनिकों को दुश्मन के घेरे से निकालने के इस अत्यंत कठिन कार्य के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय एक वीर सैनिक और एक अच्छे अधिकारी थे जिन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और एक प्रेरणादायक कमांडिंग ऑफिसर साबित हुए। उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, युद्ध भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया। वह महावीर चक्र मरणोपरांत प्राप्त करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले अधिकारी थे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।